जय हिंद, जय यहामोगी। मैं जीवन गावित मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो परिसर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे कुल देवता का स्थान है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं जो पर्वत है उसके बीच वाला जो भाग है उसमें मैं खड़ा हूँ। यहाँ से नीचे जो खाई दिख रही है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो हरा भरा दृश्य दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारी जो कुल देवी है, यहाँ पर दर्शन के लिए आने वाली जो महिलाएं हैं वो यहाँ से जो पर्वत है, जो सीढ़ियाँ है वो नीचे उतर रही है। तो यहाँ से आप हमारे इलाके का जो हरा भरा एरिया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से दिखाई देने वाला जो कि डैम का परिसर है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से अभी जो हमारी जो कुल देवता है वो अभी यहाँ से हम जितना ऊपर आए हुए हैं उतना ही हमें और ऊपर जाने की ज़रूरत है। बाद में वहाँ पे कुल देवता का जो स्थान है वो आएगा। यहाँ पर आने वाले जो हमारे भाविक हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जो भी देवता है वो अक्सर जो पहाड़ी इलाका है उनमें ही मिलते हैं। और पहाड़ों में जो भी गुफाएं होती है और जो पहाड़ों के स्थान होते हैं वहाँ पर हमारे जो देवता है वो मिल जाते हैं। अगर आप पहाड़ी इलाकों में घूमने आए तो आदिवासियों का जो देवता है वो आपको अक्सर दिखाई देंगे। यहाँ पर जो सीढ़ियाँ है हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं और ऊंचाई बहुत ही है, इसलिए एक थकान ही महसूस हो रही है। और धूप ज़्यादा होने के कारण जो माथे पर पसीना है वो भी ज़्यादा आ रहा है। तो चढ़ते वक्त जो भी नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, खूबसूरत नज़ारा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक थकान महसूस होने के कारण मेरा जो श्वासोश्वास का गति है वो भी बढ़ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी तो यहाँ पर जो दृश्य दिखाई कैसे नहीं रखो रहा फुल खामने है मेरा। तो सीढ़ियों का नज़र किशोर भाई पिशवी ली ले आए जरा बाठन जरा बहुत गदरा निकल रहा है। आधे अंतर पर आ चुके हैं और ये उतरने वाले भाविक है। हमारी ही भाषा में है, मैं उनको पूछता हूँ कैसे नहीं रहा सोनखाम ने का नाम है विपुल जयराम। तो वो को येलो हाकड़ येलो है बड़ा गर्दी है का तो हमारी जो भाषा है आदिवासी मावची भाषा, उस भाषा में मैं उनसे वार्तालाप कर रहा था। तो वो बता रहे थे कब आए और उन्होंने किस प्रकार जो हमारी अनाज की देवता है, कणिक की देवता है यहामोगी, उनका दर्शन किया और वापस अब घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम चढ़ रहे हैं और हमारे इलाके के ही एक बाबा है जो कि आए हुए हैं। नाव का है तुम्हें? जत्रिया गाँव को हाँ कोल्ला ने बर को येल्ला है तुम ही दर्शनालय हाँ खोक्सा हाँ हाँ हाँ
हाँ हाँ तर ये दर्शन के लिए आए हुए हैं हमारी जो कुल देवता है। तो कुल देवता हाँ माता जी जो कि हमारी अनाज की देवता है, कणी की देवता है। तो हम कणी के पुजारी है आदिवासी, इसलिए इस इलाके में यह जो देवस्थान है यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे इलाके के सभी लोग यहाँ पर जैसे ही फुर्सत का टाइम मिले तो आते रहते हैं और जो माता जी है उसका दर्शन करते रहते हैं। तो बाबा जी ने यहाँ पर दर्शन करके वो अब घर जा रहे हैं। थोड़ा ही अंतर चढ़ के मैं जो हम जहाँ से चढ़ना प्रारंभ किया था तो उस इलाके को मैं यहाँ से जो रास्ता है आने वाला रास्ता वो आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। यही वीडियो हाँ हाँ जहाँ से हम चढ़ रहे हैं उन सीढ़ियों के बाजू में जो एक खाई वाला दृश्य दिखाई दे रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो जो रास्ता हमारे देवता के पास जा रहा है तो वो रास्ता पूरा ही एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ के एक सेंटर भाग में ही यह देवस्थान है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे जो देवता होते हैं उन्हें शुद्धता पसंद है, इसलिए जो पहाड़ों में ऐसा कुछ सेफ एरिया होता है जहाँ पर कोई गंदगी ना मिले और एक सुरक्षितता और पवित्रता बनी रहे। इसलिए पहाड़ी इलाकों में हमारे जो भी देवता है वह बसे हुए हैं। तो हम चढ़ते चढ़ते यहाँ पर जो एक देवता है वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर हमारे ही जो बाबा है, हमारे आदिवासी समाज के पुजारी भक्त है, वो यहाँ पर है। तो वो पूजा करते हैं। तो हमारी ही मावची भाषा में मैं उनसे वार्तालाप थोड़ी देर के लिए करता हूँ। कैसे नहीं तो तुम्हें बोडीपाडे हाँ बोडीपाडे ने बरं माताजी दर्शनाला येईल पुजार आहेत हां 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 बरं माताजी जे पुजार आहेत तुम्हा तर या म्हणजे बोडीपाडेने तर जे की तुम्हाला सवड मिळत आहे की माताजी दर्शनाले येत हा बरं तुम्हाला जी पूजा आहे ती कोण मालूम आहे तो त्यानंतर काही जडीबुटी आहे त्याबद्दल माहिती आहे का? कारण आपण आपले जडीबुटी आदिवासी समाजात खूप फेमस आहे ती, तर एखादी एवढी जडीबुटी आहे का ती तुम्हाला मालूम आहे? एवढी काही या आजारा वापरते एवढं काही नाव एखादं हाँ कोहे भी वनस्पती एवढं याकिदा हाँ कुडी है हाँ दूध कोडी आखता हा पात्याला हाँ दुधाल काम दे हाँ दुधाल काम दे हाँ 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 काम दे दुधाल बरोबर दूध खाटाई है दही बन है त्या हाँ घट्ट बनी जाए बरं याला उपयोग पासी भीरो काय कोते कोहडा हाटी कोते काय ने काय ताव ये है के रोइता हाँ है पासे आपा जोरे हाँ हाँ माणे आपली है ना हाँ हाँ ते पालो म्हणजे टोलपम लावला टोलपम माणी आवळी हा काय उपयोग आहे त्या ते पालो तोडीने हाँ कम लावला आहे की नाही हाँ 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 ते त्या जोरा नाही जरा नाही रही हाँ हाँ बरोबर ही ज्या देव हेतात त्या आम्ही जहाँ कणी हेती म्हणजे ह्या मोगी हेती त्यानंतर आजू कोहा कोहा देव हेता आपे ही यहाँ है बगलोगढ़ है बगलोगढ़ है तो हाँ आजू पासे वाड़ा वड लहा वड है वड वाड़ा वड लहा वड है वडा ही देव म्हणजे आपे वाड़ा वड लहा त्यासाठी वडा ही देव होता हाँ बरं आजू वेणी है झा दामण दोरी हाँ दामण देवी हाँ हाँ चले तो दारवाणी है तो हाँ बरं दारवाणी जो रहे लो हर एक जागी रहे का दारवाणी गड जो रहे था रहे बगला गडा ही भी है दारवाणी पहिला दारवाणीला पूजना दारवाणीबद्दल काय काय मालूम आहे तुम्हाला काय दारवाणी म्हणजे काय काय रहे दारवाणी म्हणजे आपा जोरे बापुरा ही हेता हाँ आम्ही सिपाडो है काय रोय हाँ तो सिपाडो हदी साहेबा ही जा का आखरी तो साहेब तो त्याल होद्या साहेबा हे तर नाही जा हाँ पहिलं त्यासाठी दारवाणीला पूजना चौकी चुकाडा पडे तो ते त्या ठेठ गोडा ही जाय हाँ त्यासाठी गोडा आम्ही गोडा दारवाणी हे ते त्याल चौकी चुकाडे
तो जैसे के बरोबर हाँ पासे ए जे दारवाणी है तो कैसे कैसे रहे तो आखमान गोड़ा ही रहे देव मोगरा धाम रही ता रहे हमें देवली माड़ी धाम है तो देवली यहाँ से हम जो चढ़ाई है जो वो चढ़ रहे हैं हमारे जो है उनको भी देख लो यहाँ पर आपको है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चढ़ने के लिए बनाया गया है उनके बाजू में है खूबसूरत जो गेंदे का फूल होता है उसके पौधे लगाए गए हैं। तो गेंदे के जो फूल है वो हालांकि अब आए हुए हैं तो यहाँ का जो नज़ारा है वो खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पर आए हुए हैं ये जो लोग हैं मल्लम देवी से आए हुए हैं जो कि सुबीर के पास आता है गुजरात राज्य है और ये जो धाम है ये महाराष्ट्र में है। तो ये जो भाविक है बहुत ही दूर से आए हुए हैं। एक आस्था का स्थान है और कणिकी देवता है तो कणिकी देवता की पूजा करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये कणी माता का दर्शन लेने के लिए आए हुए डांग जिला से आए हुए हैं। यहाँ का मतलब माँ होता है तो यह जो माँ है यहाँ मोगी ऐसा कहा जाता है और मोगी का मतलब होता है कि जिसकी हम कोई कीमत नहीं कर सकते ऐसी मोगी माता। तो यहाँ मोगी माता का यह जो धाम है वो है। तो यहाँ पर हमारे जो भाविक है हमारे एरिया के जो भाई बंद है वो कणी की अनाज की देवता होने के कारण इसके पास वो जैसे ही फुर्सत मिलती है टाइम मिलता है तो वो दर्शन के लिए आते रहते हैं। हमारे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनाज की देवता है इसलिए यहाँ पर जो पूजा होती है वो अनाज से ही होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो धान है वो रखा गया है क्योंकि ये जो देवी है माता जी है ये धान की देवी है इसलिए यहाँ पर जो पूजा होती है वो धान से होती है। धान यानी कि चावल तो चावल से यहाँ पूजा की जाती है और ये जो धान है ये देवी ने हमें आदिवासियों को वरदान में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर जो होता है तो यहाँ पर है ये हमें धान दे रहे हैं। तो ये जो धान दिया जाता है ये एक घर पर ले जाकर ये जो धान है ये हमारे घर की एक बरकत के लिए होता है। तो घर में हमारा जो अनाज बढ़ता है तो हमारी देवता की वजह से बढ़ता है। यह हमारा एक श्रद्धा स्थान है इसलिए यह जो धान है यह बाबा हमें यहाँ पर दे रहे हैं और यह धान लेकर हम हमारे घर पर जाने के लिए हमारे घर पर जो भी कोठियाँ होती है तो उन कोठी में हम यह अनाज रख देते हैं और वहाँ रखने के बाद ये जो अनाज होता है ये बरकत के साथ बढ़ जाता है। तो ये जो बाबा जी है ये यहाँ पर उन्होंने हमें अनाज दिया हुआ है ये जो है और ये जो देवी है ये अनाज की देवी है यहाँ मोगी माता है। ये अनाज की देवी है।